हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव। फंडामेंटल 7 मूलभूत क्वांटिटी हैं जो पहले से यूज हो रही हैं। तो हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम को, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जैसे बल्ब की इंटेंसिटी कितनी इंटेंस है उसको कैडला में मेजर करते हैं। डिराइव क्वांटिटी क्या है? जो क्वांटिटी इस फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है उसे डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, और टाइम तो आपने देख रही है, टाइम तो सेकंड में देख रहे हैं। तो ये किससे बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये तीन पद्धतियां थी, सिस्टम थे सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस एंड एसआई। तो आपने यूरोपियन क्रांति में पढ़ा ही होगा क्लास 10th में कि हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम होते थे मेजर करने के लिए। कहीं अगर बार था 1 किलो का इतना बड़ा, तो कहीं इतना बड़ा होता था, तो कहीं इतना बड़ा होता था। तो बाद में उनको सिंप्लीफाई करके ऐसा ही यूनिट बना दी गई और सबको मेजर किया गया। तो सभी इंटरनेशनल एक्सेप्ट थी ये, क्योंकि ये ट्रेड करने में आसान थी। एक कंट्री से एक कंट्री में 1 किलो का पार्ट इतना ही होता था, तो मेजर करने में आसानी हुई। सीजीएस है, फ्रेंच है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये फ्रेंच सिस्टम है, ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट का एब्रिविएशन क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट। ये फ्रेंच इवोल्यूशन टू इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें 7 क्वांटिटी होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। 7 क्वांटिटी आपको मैंने बता ही चुका हूं मैं, ये क्वांटिटी होती है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मैंने जैसे एक सर्किल ले लिया, उसमें से मैंने ये डी थीटा छोटा एंगल है, ये यहां तक पोर्शन, और ये रेडियस। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी आपकी स्टार रेडियन में। सॉलिड एंगल, अगर हम अब इस ये 2D में था, 2 डायमेंशन में था, अब ये हम 3D की बात करेंगे। जैसे बॉल होगी, बॉल तो हमें दिखती है 3D में, ऐसे रहती है बॉल, 3D में रहती है। तो अब इसका एक पोर्शन हमें काटना है, तो कैसे दिखेगा? ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। तो ये क्या है? उसका स्मॉल पोर्शन एरिया हो गया, ठीक है। और ये वाला एरिया हो गया डी ओमेगा से, और ये आपका रेडियस हो गया। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में होगा? स्टार रेडियन में। तो आपको समझ में आया होगा प्लेन एंगल किस में है? 2D में नापते हैं, जैसे सर्किल हो गया। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D में। कोई बॉल हो गया, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें नापते हैं। तो आगे हम चलते हैं। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट थी। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट में क्या है आपका? इन सम प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस यूज टू मेजर द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। सिर्फ हम वैल्यू याद करेंगे और आगे हमारे हेल्प होगी। तो इसलिए हमें पहले वैल्यू याद करना है, आगे जाके हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये हमें इजिली हमें समझ में आ जाएंगी और चीजें हमें सिंप्लीफाई होंगी। अगर ये चीजें हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में हमें दिक्कत होगी, सब चीज हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ को मेजर करता है। जैसे कोई रेडियो वेव है, इसकी साइकिल एक होती है, साइन वेव। यहां से मान लो स्टार्ट हुई, तो 1 साइकिल में एक इसका वेवलेंथ होता है, उसे लैम्डा से मेजर करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम है जो 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह नैनोमीटर है -9, और माइक्रो हो 10⁻6। और लाइट ईयर हम देखते हैं कि लाइट ईयर क्या है, कि 1 साल में लाइट कितनी दूर ट्रेवल करती है, उसे हम लाइट ईयर करते हैं। तो लाइट ईयर क्या है, यहां से हम देख लेते हैं। एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 × 10⁻15 मीटर। इतनी लाइट ट्रेवल कर जाती है। हमें पता है दोस्तों कि
क्या है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ये यूनिवर्स यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर यहां से हम टेलीस्कोप से देखें तो एक करोड़ों साल की लाइट जो ट्रेवल कर रही है आज हमें दिखेगी। मतलब करोड़ों साल का अगर एक आदमी यहाँ पे इस प्लेनेट पे बैठा हुआ है तो करोड़ साल अगर वो करोड़ साल की अगर फिगर होगी तो आज हमें उसकी फिगर इस पे जाके दिखती है हब्बल टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप पर लगा हुआ है, हब्बल नाम से है, उस पे करोड़ों साल की इमेज गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी की आज आती है, क्योंकि लाइट भी ट्रेवल कर रही है और यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है। तो दोनों बहुत तेज गति से हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिलेटिव टू सन, प्लेनेट की दूरी मेजर करते हैं। जैसे कि सन ये है, हमने रिलेटिव मान लिया, इसके रिलेटिव में अर्थ का दूरी कितने है, 1 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह मान लेते हैं हम प्लूटो है, डॉर्फ प्लैनेट, उसकी दूरी होती है 40 एंगस्ट्रॉम, 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं कि रिलेटिवली मेजर करते हैं कि कितना दूर है। तो आप देख रहे हैं कि कितना 40 टाइम्स अर्थ के दूरी, इतना 40 टाइम्स दूरी है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। अब पारसेक है, इसी तरह ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने की इन एस्ट्रोनॉमी में। तो पारसेक में है भी, ये भी सन के और अर्थ के रिलेटेड में किसी स्टार, कोई स्टार है इनके रिलेशन में, उसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी होती है 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर। अब इसमें पारसेक सबसे बड़ी दूरी दिख रही है आपको, यहां पे दिख रही है कि पारसेक बहुत दूर है जब एंगल 1 सेकेंड हो तो। और लाइट ईयर उसके बाद, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। और आपको नॉलेज के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि पारसेक बड़ा होता है, लाइट ईयर उसके बाद होता है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया, एरिया को कैसे हम मेजर करते हैं, बर्न्स में। ये है ब्रिटिश क्वांटिटी, ये होता है इट यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल एरिया सच ए न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने में ये होता है एकड़। एकड़ आपको पता होगा, जमीन जो गांव में होते हैं उनको पता चल जाएगा कि एकड़ क्या है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 47 मीटर स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे ये क्या है, 200 मीटर का लंबाई है और 220 मीटर का लगभग में चौड़ाई है। तो लगभग में 1 एकड़ का प्लाट हुआ। हेक्टेयर क्या है, इसी तरह हेक्टेयर क्या हो गया, 100 मीटर का इधर चौड़ाई है, 100 मीटर का लंबाई है, तो लगभग में तो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द लार्ज मासेस, तो आप देख सकते हैं 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 स्लग, ये ब्रिटिश में पहले यूज करते थे किसी कैनेस्टर या पीपा जो होता है जिसमें शराब भरा जाता था, उसको यूज करते थे उसमें। तो 1 स्लग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम। 1 पाउंड, ये भी ब्रिटिश सिस्टम है। लगभग में हाफ ब्रेन का वेट हम पाउंड में ही यूज करते हैं, ब्रेन का वेट जो होता है पाउंड में ही यूज करते हैं हम। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। ठीक है। द प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस। अब कोई प्रैक्टिकल यूनिट हम ले लेते हैं, वो स्मॉल मासेस के लिए यूज करते हैं। स्मॉल मासेस बहुत ही छोटे छोटे, जैसे न्यूक्लियर एटम्स, ठीक है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उनके मासेस को हम कैसे मेजर करेंगे, पीएमई में मेजर करेंगे। और कैसे मेजर करेंगे, अगर ये C12 कार्बन का एटम है तो हम इसको 12 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये पिज्जा हो गया 12 भाग का। ठीक है, ये छोटा सा पिज्जा हम ले लेते हैं 12वें भाग का, ये पिज्जा हमने काटा। ठीक है, तो यही है C12, 1/C12 का 12वां भाग, इसे ही बोलते हैं 1 AMU। इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 पावर 27 किलोग्राम। इसी के रिलेशन में हम सभी का वेट मेजर करते हैं, सभी एटम्स का, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इसी के रिलेटेड में। तो हम देखते हैं कि भाई कितना बड़ा है, इसको हमने एक फिक्स वैल्यू मान ली कि इतना बड़ा होता है। अगर मैंने कोई रिलेशन में क्या है कि माचिस इतनी बड़ी है, तो एक बड़ी माचिस होगी, एक छोटी माचिस, इसके रिलेशन में भाई कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट आ गई। ठीक है, तो सोलर डे होता है, इसमें क्या होता है कि जो अर्थ है
वो सन के रिलेटेड में, सन है ये, सन है ये, अर्थ है इसके रिलेशन में, इसके रिलेटिव में अपने एक्सिस पे घूमने कितना टाइम में घूम लेता है। तो 24 आवर में होता है। और सिडरल डे होता है, ये सन के नहीं, ये होता है स्टार के रिलेटिव, कोई स्टार है उसके रिलेशन में अगर अर्थ के मुंह घूम रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 23 आवर 56 मिनट। इनके बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है सिडरल आवर। ये एटॉमिक क्लॉक में यूज होती है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, हमें टेलीस्कोप देखने में यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक को मिलाने में यूज करते हैं। जैसे एटॉमिक क्लॉक होता है, जो बड़ी बड़ी सेटेलाइट होती है, आप लोग घर में इंटा सेटेलाइट पढ़े होंगे, जो सेटेलाइट ऊपर भेजी जाती है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, जैसे टीवी भी देखते हैं, उसमें एटॉमिक क्लॉक लगी होती है, घड़ी लगी होती है, उसी में ये सिडरल टाइम जैसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। सोलर ईयर क्या है, तो आपको पता ही है कि सोलर ये सन है, पृथ्वी है यहाँ पे, इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 इंटू 2.25 एवरेज सोलर ईयर डे होता है। और ट्रॉपिकल ईयर कितना होता है, 364.2 समथिंग होता है ट्रॉपिकल ईयर। दिस द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, इतना दिन का होता है। ये बदलता रहता है, ये चेंजेबल है, ये थोड़ा मोड़ा घटता बढ़ता रहता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये टॉपिक के अनुसार डिपेंड करता है। लीप ईयर क्या होता है कि अगर ईयर में 4 का डिवाइड हो जा रहा है, अगर कोई ईयर है उसमें जैसे कि 99 कोई भी ईयर है, इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे, कट गया, तो ये क्या हो रहा है, 4 से डिविडेबल है, डिवाइड है, तो इसमें फरवरी 29 की होगी, अदरवाइज फरवरी 28 की होगी। समझ में आया? लीप ईयर में फरवरी कितनी होती है, 29 डेज की होती है। लूनर ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मून एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 27 इंटू 3 डेज, इसको लूनर मंथ कहते हैं। सेक इट इज स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट फ्रॉम टाइम, ये एटॉमिक फिजिक्स में यूज होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होती है। इट इज ए स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। अब आते हैं हम प्रेशर, प्रैक्टिकल यूनिट यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि वायु दाब बढ़ जाता है, भूकंप आता है, तो प्रेशर गिरने घटने बढ़ने लगता है, तो ये प्रेशर गेज है, इस पे 760 mm Hg, ये हाइड्रोगेरियम पारे का कॉलम है, Hg को बोलते हैं हाइड्रोगेरियम, और ये पारा, हिंदी में पारा, तो पारा है। तो 1 atm क्या होगा, अगर पारा यहां से यहां चढ़ जाएगा तो होगा 1 atm, 1 या 1 बार, तो 760 mm ऑफ Hg कॉलम का होता है। तो आगे हम चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जिससे हम कोई फिजिकल इनडायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर रहे थे अभी तक, तो ये सब क्वांटिटी थी। अब हम लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या है, मीटर स्केल। मीटर स्केल आपने देखा ही है, किसी लेंथ को नापना है बस मीटर स्केल ले लो और हम नाप लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, ऐसे कुछ चिमटे की तरह होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी बॉल को डाल देते हैं, किसी भी बॉल को डाल देते हैं, तो इसका क्या पता चलता है, डायमीटर और रेडियस हमको पता चल जाता है इससे। डायमीटर, एक्चुअली डायमीटर पता करते हैं हम। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, किसी वायर की थिकनेस को मेजर करते हैं, ठीक है, कितना थिक है, कितना पतला है, कितना मोटा वायर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब कोई मेथड हम इनडायरेक्ट मेथड है जो प्लस माइनस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बड़े बड़े डिस्टेंसेस को, जैसे कि यहां से कोई स्टार है तो उसके डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए एक अप्रोच हम रखते हैं, कैलकुलेटिव मेथड, थ्योरेटिकल मेथड बोलते हैं हम इसको। तो ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे कि यहाँ एक ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी तक हमें कोई किसी को नापना है, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस h है, ये x है, तो हम लगा देते हैं tan थीटा वाला, वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू x tan
थीटा। तो हमें डिस्टेंस पता चल गई इनके बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, x tan थीटा। ट्रायंगुलर मेथड ऑफ हाइट इन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे, जैसे कि ये हो गया, इसकी हमें हाइट पता करनी है a टू b में, ये है p, ये है q, ठीक है। तो यहाँ से कोई थीटा 2 एंगल है या थीटा 1 एंगल है, तो हम यहाँ से इसकी हाइट मेजर करते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज लगाएंगे और हमको हम पता कर लेंगे। पैरेलैक्स मिरर, पैरेलैक्स मिरर में आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, घड़ी है, हम आपको घड़ी समझाते हैं, घड़ी में अगर टाइम ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर ये ऐसे घड़ी टाइम है, तो आप अगर इधर से देख रहे हैं तो ये कुछ घड़ी शिफ्ट दिखेगी, इधर से देखेंगे तो घड़ी इधर शिफ्ट दिखेगी, इधर से देखेंगे तो घड़ी इधर शिफ्ट दिखती है। तो अगर आप सीधे देखेंगे तो घड़ी इसके बीच में दिखती है। तो पैरेलैक्स एरर यही है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कैलिब्रेट करना है तो हमें सीधे 90 डिग्री पे देखना पड़ता है, 90 डिग्री पर, इसको करेक्ट करने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है, पैरेलैक्स एरर, ठीक है। तो हमें कोई चीज को कैलिब्रेट हम आगे या पीछे से नहीं कर सकते, सीधे उसको सर से देखना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल पे, तो उसको हम करेक्शन को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं पैरेलैक्स द्वारा। तो करेक्शन कैसे करते हैं, पैरेलैक्स मेथड के द्वारा। लेजर मेथड है, कोई मून है, हम अर्थ से देख रहे हैं टेलीस्कोप से, लेजर हमें डाला, लेजर रिटर्न आया, ठीक है, ये t1 टाइम लिया, ये t2 टाइम लिया, और यहाँ पे c है क्या, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, यहाँ पे c है, डिस्टेंस हमें कोई मान लेते हैं s है, डिस्टेंस मान लेते हैं d है डिस्टेंस, और टाइम क्या है, दोनों का एवरेज t1 प्लस t2/2। इसको हम भेजते हैं इधर, c इंटू t मान लेते हैं बाई 2 इज इक्वल टू d, t1 t2 को हमने t मान लिया, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस, मतलब कि सन, ये मून है, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना होगा, ठीक है। दोनों का टाइम ट्रेवल हम पता कर लें। और सोनार क्या है, सोनार मेथड में अगर हम कोई जहाज लेते हैं, ऊपर कोई जहाज पानी पे तैर रहा है, यहाँ पे कोई सबमरीन पता है, जो पानी के अंदर चलती है, पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन को पता करना है, डिटेक्ट करना है, तो हम एक सोनार डिको सिस्टम डालते हैं, एक सोनार डिको है। तो ये डिको क्या करता है, इसको टकराता है और फिर यहाँ पे सिग्नल पे भेजता है। तो सेम फंडा इसमें भी यूज होता है, t1 प्लस t2, ठीक है। तो इसमें मेन फंडा यूज होता है जैसा कि इसमें है, जिसमें डिस्टेंस हम ऐसे ही निकालते हैं t/2। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है ये सब चीजें। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। अब कोई इनडायरेक्ट स्मॉल छोटे डिस्टेंस, अब हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे थे, अब हम चल गए इनडायरेक्ट मेथड पे। तो इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, एटॉमिक रेडियस बाय एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो ने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम, कोई एटम है, कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस, एक्चुअल एटम वॉल्यूम ऑक्यूपाई, कोई एटम्स है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इस सब्सटेंस का, वो होता है 2/3 ऑफ सब्सटेंस। ये एटम है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 2/3 ऑफ सब्सटेंस के, इस सब्सटेंस का 2/3 ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और इसकी रेडियस जो होती है वो है r। इसकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं, ये है मास ऑफ सब्सटेंस, ये है आपका एवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू है आपकी यहाँ पे 6.023 × 10⁻23। ये है डेंसिटी, सॉरी ऐसे है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो आप समझ गए होंगे चीजों को। अब हम चलते हैं मोलर वॉल्यूम पे। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं इसको। ये वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में 273 समथिंग, कुछ 273 होती है केल्विन। और इस पे 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता ही है 4/3 πr3।
ऑयल ऑफ थिकनेस, अगर हम गाड़ी में जो लुब्रिकेंट डालते हैं, जो ऑयल कूलर डालते हैं, जो इतने बोतल में आता है, ऐसे करके ये बोतल में आता है ना, तो ये इसमें थिकनेस जितनी अच्छी होगी वो इंजन को उतना ही ठंडा करेगा। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल हमने ड्रॉप किया। एरिया ऑफ फिल्म, इस फिल्म का एरिया हम निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें थिकनेस पता चल जाएगी कितना अच्छा है, कितना थिक है भाई ये। एवोगाड्रो नंबर हमने आपको बता ही दिया है क्या है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ये रहा पार्ट 1, ये रहा पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी है, आप वो डायमेंशन वाला बचा है इसमें, आप नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं इसकी वीडियो। Thank you. If you like the video, please hit the subscribe button and press the bell icon. Thank you.